बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 7। उज़ी शाओयान के चले जाने के बाद परेशान रहती है, इसलिए वो पहले तो उन पर अटैक नहीं करती, लेकिन वो सांप जब अपनी सीमा को क्रॉस कर देते हैं तब उज़ी उन पर पलटवार करती है और गुस्से में सबको मारना शुरू कर देती है। बाद में सांपों को पता चलता है कि उज़ी तो बहुत पावरफुल है और हम उसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। तब ये सभी सांप अपनी पावर का यूज करके एक क्रीचर बनाते हैं। ये क्रीचर इतना पावरफुल होता है कि इसकी एनर्जी आकाश तक जा रही होती है। शाओयान को वापस जाते वक्त आसमान में कुछ दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये एनर्जी वहीं से आ रही है जहां पर उसने उज़ी को छोड़ा था। अब ये सभी सांप उज़ी पर अटैक करते हैं। उज़ी इनके बनाए हुए क्रीचर से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो अकेली होती है और इन सांपों की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वो क्रीचर उज़ी पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। उज़ी को लगता है कि अब वो मरने ही वाली है और वो इसे अपना आखिरी पल मान के शाओयान के साथ गुजरे हुए तमाम लम्हों को याद करती है। वो क्रीचर उज़ी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां शाओयान आ जाता है। शाओयान मास्क पहने हुए वहां आता है ताकि कोई भी ये जान ना सके कि वो शाओयान है। अब शाओयान फायर कोर का यूज करते हुए उस क्रीचर पर अटैक करता है। फायर कोर की पावर इतनी होती है कि उसके सामने इस क्रीचर की पावर भी कम पड़ जाती है। वो इस पावर का जवाब नहीं दे पा रहा होता। वो मरने ही वाला होता है कि इसी बीच एक पर्पल एनर्जी आकर शाओयान की पावर को रोक देती है। अब ये क्रीचर बच जाता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ शाओयान के मास्क की वजह से उज़ी उसे पहचान नहीं पा रही होती। वो उज़ी के पास आता है, तभी उज़ी उससे पूछती है, आपको मेरी मदद करने के लिए किसने भेजा? अब शाओयान उसे बताता है कि मुझे यहाँ जिसने भी भेजा है वो एक छोटे से क्लैन का है, यानी कि वो अपनी ओर इशारा करता है। अब उज़ी समझ जाती है और कहती है कि आपको यहाँ शाओयान ने भेजा है ना, तो मेरी उससे मुलाकात कब होगी? शाओयान उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी सांप आपस में बात कर रहे हैं और तभी वो बूढ़ा सांप उन सभी को बताता है कि मैंने रानी मेडूसा की एनर्जी को महसूस किया है और मुझे अभी भी लगता है कि रानी मेडूसा अभी तक जिंदा है। यहाँ शाओयान फायर कोर को निगलने की कोशिश करता है। तभी उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि ये काम बहुत कठिन है और ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस कोर को ना निगलो। मगर शाओयान को तो पावर्स चाहिए होती हैं। अब वो ये प्रोसीजर शुरू करता है। उसके मास्टर उसे निगल कर उसके दिल तक पहुंचाने को कहते हैं। ये सब शाओयान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मगर उसके मास्टर उसके साथ होते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 8। हम देखते हैं कि शाओयान का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और उसे फायर कोर मिल जाता है। उसकी पावर पहले से कई ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसके मास्टर उसकी पावर्स को चेक करने के लिए खुद को मारने के लिए कहते हैं। वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसके मास्टर को कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि तुम्हें अभी इस पावर को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसके बाद ही तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना जान पाओगे। अब शाओयान चाहता है कि वो अभी से ही इसमें लग जाए, मगर उसके मास्टर उसे आराम करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अभी अभी मरते मरते बचे हो, तुम अभी आराम करो, उसके बाद हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ शाओयान के भाइयों को दिखाया जाता है। दोनों भाई मर्शनरीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें मर्शनरीज से बहुत ज्यादा खतरा है, वो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते हैं। इसी बीच वहां एक लड़की आती है जो बताती है कि सैन मर्शनरीज ने उसके इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और वो उन पर हमला करने के लिए तैयार है। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब शाओयान को दिखाया जाता है जो कि एक चट्टान पर गया है। इस चट्टान पर टेम्परेचर बहुत कम है और उसे यहाँ अलग अलग फ्लेम को हासिल करना है। फायर फ्लेम हवा में इधर उधर उड़ रहा होता है और शाओयान को उसे पकड़ना होता है, मगर शाओयान को इसे पकड़ने में बहुत परेशानी हो रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फायर फ्लेम की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। शाओयान उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। वो अकेला ही होता है, उसके मास्टर भी उसकी मदद नहीं कर सकते।
ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। शाओयान अपनी फैमिली को याद करता है और 3 साल बाद होने वाली उस लड़ाई के बारे में सोचता है, और ये सोचते ही वो पंप टेक्निक का यूज करता है और फायर फ्लेम को पकड़ लेता है। अब उसे एक अलग फ्लेम मिल जाता है और उसके पास एक नई पावर आ जाती है, जिसे हासिल करके वो बहुत खुश होता है। इसके अलावा अब उस 3 साल के डील में बस 2 महीने ही रह गए हैं और अब वो नायान से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 9। अब जब शाओयान के पास फायर कोर आ ही गया होता है तो वो उस बूढ़े आदमी के पास वापस जाता है। वो उसे बताता है कि उसने कोर को हासिल कर लिया है और अब उसे मैप चाहिए, मगर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि अब तुम्हें इन इंग्रेडिएंट से वो दवाई बनानी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें मैप दूंगा। वो उसे एक अलग रूम में लेकर जाता है और उसे वहां दवाई बनाने को कहता है। अब शाओयान अपने मास्टर को बुलाता है और उसके मास्टर उसके सामने वो दवाई तैयार करते हैं जो कि 6th लेवल की होती है। शाओयान उन्हें बनाते हुए देखता है और बनने के बाद ये दवाई उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है। अब ये आइस एम्परर यानी कि वही बूढ़ा आदमी शाओयान के इस दवाई को देखकर चौंक जाता है। उसे शक होता है कि शायद ये दवाई इसने खुद नहीं बनाई होगी। शाओयान कहता है कि अगर आपको शक हो रहा है कि ये दवाई मैंने नहीं बनाई तो आप ये मुझे वापस कर दीजिए। मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की है, इसके लिए जाकर रानी मेडूसा से लड़ा हूँ और आपको मुझे पे शक हो रहा है। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी शाओयान से वो दवाई ले लेता है और फिर दूसरे कमरे में जाकर दवाई खा लेता है। इसे खाते ही रानी मेडूसा का श्राप हट जाता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी सभी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो आकर शाओयान का धन्यवाद करता है और उसकी एबिलिटीज की प्रशंसा करता है। वो बहुत हैरान होता है कि इतनी कम उम्र में उसने लेवल 6 की दवाई कैसे बना ली, और अब शाओयान को उसका मैप दे देता है। शाओयान वापस आ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाओयान के भाइयों पे सैन मर्शनरीज ने अटैक किया है और उनका वॉरियर शाओयान के छोटे भाई से लड़ रहा है। इसके छोटे भाई के पास उतनी पावर्स नहीं होती है और वो वॉरियर शाओयान के भाई से जीत रहा होता है। जब वो वॉरियर शाओयान के भाई को मारने ही वाला होता है तभी वहां शाओयान आ जाता है और अपने भाई को बचा लेता है। इसके बाद शाओयान और उस वॉरियर के बीच लड़ाई होती है और वो वॉरियर बहुत खुश होता है कि उसे एक पावरफुल आदमी से लड़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो हमेशा ही कमजोर लोगों से लड़ा है जो हमेशा उससे हार जाते हैं। शाओयान अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ता है और सब लोग उसकी पावर्स देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर इस वॉरियर की पावर तो शाओयान से भी ज्यादा होती है। शाओयान अपनी लड़ाई जारी रखता है मगर वो वॉरियर हारता नहीं है और तभी शाओयान नीचे गिर जाता है जैसे कि बेहोश हो गया हो। तभी वॉरियर उस पे हंसता है कि ये भी मुझसे हार गया, मगर तभी शाओयान उठता है और अपनी पर्पल पंख का यूज करके उसको हवा में लेकर चला जाता है। फिर वो उसे नीचे गिरा देता है जिस पर उस वॉरियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो वॉरियर एक शील्ड बनाता है और शाओयान पर अटैक करता है, लेकिन इस लड़ाई में शाओयान जीत जाता है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।